दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। जब जब बिहार की राजनीति बदलती है, देश की राजनीति बदलती है। बिहार की राजनीति में पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार का राज चल रहा है। वो जिधर मुड़ते हैं, राजनीति उधर ही घूमती है। 29 दिसंबर 2023 को नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग बन गए हैं। लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अपनी जगह नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव दिया। जेडीयू का मतलब है नीतीश कुमार और अब जाहिर तौर पर नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार का पार्टी अध्यक्ष बनना अहम क्यों है। इससे पहले आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के दिमाग की उपज है और वही कांग्रेस के पास चल कर गए थे। लेकिन ममता बनर्जी के साथ 26 पार्टियां इस गठबंधन का हिस्सा हैं और ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह इंडिया गठबंधन में हैं। लेकिन बंगाल में किसी भी पार्टी जैसे कि कांग्रेस या लेफ्ट के साथ टीएमसी का गठबंधन नहीं होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन इस बात पर विचार कर रहा था कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ हर एक सीट पर एक उम्मीदवार को उतारा जाए और सभी पार्टियां एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ रैली करें और जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन इसी बीच ममता का बयान आता है। और अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव के साथ गए, तो यह पहली बार था जब नरेंद्र मोदी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के समय जेडीयू के प्रेसिडेंट शरद यादव थे। शरद यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति में शरद यादव का योगदान अहम है। 2015 में नरेंद्र मोदी को हराने के बाद अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार ने शरद यादव की जगह पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल ली, खुद पार्टी अध्यक्ष बन गए। जब शरद यादव की जगह नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने, तब यही कहा गया था कि नीतीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल निभाने की है। अब आ जाते हैं 2017 में। अप्रैल 2017 में नीतीश कुमार ने कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की वही बातें हुई जो इस समय इंडिया गठबंधन में हो रहा है। बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारने और कांग्रेस की अगुवाई में एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिशें। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह कहा जाता है कि इसी मीटिंग में नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से कहा था कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बना दिया जाए और गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस करे और बिहार में तेजस्वी यादव, जो उस समय महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम थे, उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी को नीतीश कुमार का प्रस्ताव मंजूर नहीं था और वे इसके लिए तैयार नहीं हुई। और ठीक 2 महीने बाद नीतीश कुमार जुलाई 2017 में महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ चले गए और बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई। तो अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अब जब एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो क्या वे फिर पलटी मारेंगे? तो जवाब ऐसा है कि ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने 2020 के चुनावों के बाद तेजस्वी यादव के साथ दोबारा सरकार बनाकर जो काम किए हैं, उसे आप देखेंगे तो कई सारी चीजें साफ हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार ने युवाओं को नौकरी देकर अपनी स्थिति एक बार फिर मजबूत कर ली है, अपनी इमेज सुधारी है। जाति जनगणना करवाकर नीतीश कुमार ने खुद को दलितों पिछड़ों का मसीहा साबित किया है। यानी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अपनी पोजीशन एक बार फिर मजबूत कर ली है। लाखों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती की गई है और संविदा कर्मियों को परमानेंट किया गया है। तो जाहिर है कि नीतीश कुमार ने खुद की सरकार के प्रति बिहार के युवाओं में व्याप्त आक्रोश को कम किया है। नीतीश कुमार की छवि बदली है, सुधरी है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार फिर करेंगे क्या? तो नीतीश के सामने दो ही ऑप्शन है। एक बात अब छुपी नहीं है कि नीतीश कुमार खुद को इंडिया गठबंधन का पीएम पद का चेहरा घोषित करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ममता बनर्जी और केजरीवाल ने पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया, तो शरद पवार ने कह दिया
कि पीएम पद के चेहरे की जरूरत ही नहीं है। जाहिर है कि सबसे ज्यादा निराशा नीतीश कुमार को हुई है। अगर नीतीश कुमार को लगता है कि वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो फिर उन्हें इंडिया गठबंधन में रहने की जरूरत क्या है, या फिर मुख्यमंत्री बने रहने में ही दिक्कत क्या है? वह बीजेपी के साथ भी तो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अब बीजेपी नीतीश कुमार से अपनी शर्तों पर हाथ मिलाएगी। लेकिन बीजेपी और मोदी के साथ 10 साल की सत्ता विरोधी लहर भी है। तो नीतीश कुमार के पास लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए समय भी कम है। बीजेपी के पास राम मंदिर है और सरकारी मशीनरी, जिसके दम पर वह मोदी के खिलाफ जनाक्रोश को कुंद कर सकती है। ऐसे में बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत क्या है? तो इसका जवाब है कि बिहार में अभी जो समीकरण है, उसमें बीजेपी के पास ज्यादा मौका नहीं है। अगर नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ वापस जाते हैं, तो बीजेपी बिहार में वापसी कर सकती है और राम मंदिर के सहारे बिहार में क्लीन स्वीप कर सकती है। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों को मिलाकर बीजेपी के लिए फायदा ही फायदा है। इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार को मना नहीं करेगी, लेकिन गठबंधन होगा तो बीजेपी की शर्तों पर। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी का भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता। एक ऑप्शन नीतीश कुमार के पास यह भी है कि वह बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दें, नए चुनावों का सामना करें। लेकिन ऐसी स्थिति में लालू यादव और कांग्रेस बिहार में सरकार बना सकते हैं, क्योंकि लालू और कांग्रेस के पास 110 से ज्यादा विधायक हैं और उन्हें सिर्फ 10 के करीब विधायकों की ही जरूरत है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार को 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार इतने समय तक इंतजार कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन 2015 के बाद की घटनाओं को देखें तो साफ हो जाता है कि जब जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, नीतीश कुमार जेडीयू की कमान अपने ही हाथों में रखते हैं। तो इंतजार कीजिए आने वाले कुछ दिनों का। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।